अब आपको लेकर चलते हैं शहर के सबसे सुंदर बाजार सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर में। यहाँ की तस्वीरें भी हापुड़ अड्डे जैसी ही थी। पूरा बाजार जन आक्रोश मार्च के तहत बंद था। सभी दुकानें बंद रहीं, सभी प्रतिष्ठानों पर शटर गिरे नजर आए और ज्यादातर व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बैठे दिखे। सिटी हलचल ने मेरठ बंद का जायजा लिया और व्यापारियों से खास बातचीत की। मेरठ बंद का जो आह्वान था, सेंट्रल मार्केट की तस्वीर हम आपको वो दिखाने यहाँ पे पहुंचे हैं। हापुड़ अड्डा भगत सिंह मार्केट की तस्वीरें आपने देखी। अब एक ज़रा झलक आपको सेंट्रल मार्केट की यहाँ पे दिखा देते हैं। जन आक्रोश मार्च के तहत जो आज मेरठ बंद का आह्वान था, उसमें सभी व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया और अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें, बाजार सभी पूरी तरीके से बंद रखे। ये पूरा सेंट्रल मार्केट की तस्वीरें हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं और तमाम जो दुकानें हैं, उन सभी दुकानों के जो शटर हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। और इसके साथ ही जो सेंट्रल मार्केट का जितना भी व्यापार संघ के जो व्यापारी हैं, वो सब एकजुट यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने दुकानों के बाहर हैं, लेकिन प्रतिष्ठान बंद हैं। सभी जितने भी व्यापारी हैं वो सब पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गम में हैं और गुस्से में हैं और लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आतंकियों को उसी तरीके का मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने पर्यटकों के साथ में वहाँ पे नरसंहार किया, जो उनके साथ में वहाँ पे जुल्म किया। तमाम जो व्यापारी हैं सेंट्रल मार्केट के, वो हमारे साथ में हैं। ये बताइए कि आज जिस तरीके से मेरठ बंद का आह्वान था, तस्वीरें सबके सामने हैं, प्रतिष्ठान, दुकानें सब बंद हैं, इसको लेकर और किस तरीके से समर्थन सभी व्यापारी यहाँ पे दे रहे हैं? सभी व्यापारियों का समर्थन कल से हमें प्राप्त फोन चालू हो गया था। उन्होंने कहा था जो जन आक्रोश कल को पूरे मेरठ में बंद होना है, पूरा शास्त्री नगर आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और सभी हम लोग बाजार बंद रखेंगे और आगे जो भी सामूहिक निर्णय होगा पूरे समाज का, हम उसमें साथ आपके साथ देंगे। तो ये जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय हुआ था, आज मेरठ बंद है, क्या पूरे दिन ये ऐसे ही बंद रहेगा? ये 100% सक्सेसफुल बंद गया है जी, और लोगों में आक्रोश बहुत है इस चीज़ को लेके। इसको बयान शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता जो पब्लिक के अंदर आक्रोश है। और जो उन्होंने किया एक्शन का रिएक्शन जो अब होगा, वो उनकी पुश्तियाँ भी भूल नहीं पाएंगी। उनकी आने वाली पुश्तियाँ ये याद रखेंगी कि उन्होंने जो गलती की है उसका उनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा और ये आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि कुछ किया है भारत ने। और अब सेंट्रल मार्केट में मैं क्या पूरे इंडिया के व्यापारियों से आह्वान करना चाहता हूं कि सभी अपनी अपनी दुकानों में एक काला झंडा जरूर लगाएं, जिससे ये दर्शाता रहे कि पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसको हम याद रखें और भूल ना पाएं। कि जो हुआ बहुत गलत हुआ और जो हमारे मोदी जी ने उनका पानी बंद करा है वो इलाज सबसे बढ़िया है और आगे की नीति मोदी जी बना रहे हैं और हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। आपने भी आज अपनी जो है दुकानें बंद? हाँ जी, दुकानें पूरी तरह से बंद है जी। और हम कहना चाहेंगे कि धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म बता के मारेंगे। जो सरकार ने किया, एक एक बूंद को तनाचे पानी को, ये नहीं कि पानी फिर दोबारा छोड़ दिया। आप ये बताओ, कई बार घटना घट चुकी, कई बार रोक लगी, आखिर ऐसा कारण क्या है कि बार बार छूट दी जाती है कि छूट देनी बंद करें? जब तक आप सांप के फन को नहीं कुचलोगे, सांप खड़ा रहेगा, फुफुनाता रहेगा। इसलिए सांप से कुचलना बहुत जरूरी है। तो इस घटना के बाद जो है तमाम एक्शन लिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से, और विपक्षी जो संगठन हैं सभी ने अपना जो है समर्थन दिया है सरकार को। जो प्रतिबंध लगेंगे पाकिस्तान के ऊपर, चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत कमज़ोर है इस वक्त, और उनके यहाँ जो उत्पादन हमारे यहाँ होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट भी बंद होगा और उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी बिल्कुल बहुत ही ख़राब होनी है। तो जो वहाँ के भी जो रिहायश है, अब वो अपनी सरकार पे ये दबाव बनाएंगे कि आतंकवाद को समाप्त करें। वो जो अब तक उन्होंने किया है, जब तक उन पे दबाव नहीं बनेगा राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जब तक वो इसी तरह के कदम उठाते रहेंगे। और ये मोदी जी का सबसे बढ़िया कदम है कि उन्होंने सिंधु समझौता को समाप्त किया है और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि शिमला समझौता हम समाप्त करेंगे। तो शिमला समझौता समाप्त होते ही जो हमारी बॉर्डर लाइन है, वो बॉर्डर लाइन हमारी पीओके में चली जाएगी। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी सरकारें जो हैं वो एक साथ आ गई हैं और अब मांग उठ रही है इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कड़ा एक्शन लेने की। व्यापारी होने के नाते आप क्या चाहते हैं? पूरा व्यापार संगठन क्या चाहता है सरकार से, क्या मांग? देखिए, एलओसी पे जाके तो हम लोग लड़ नहीं सकते। जो व्यापारियों का आक्रोश आप देख रहे हैं, पूरा बाजार बंद है, पूर्ण रूप से बंद है। आप जहाँ भी जाएंगे एक एक चीज़ बंद है। आक्रोश व्यापारियों में बहुत है, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। जैसे हमारे गोपाल जी ने बताया कि पूर्ण रूप से उन्हें सज़ा मिलेगी और उनकी नस्लें भी याद रखेंगी
और ये फैक्ट है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो इन्होंने बहुत टाइम तक रोते रहते क्या हो गया क्या हो गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, इनकी सोच से परे इस तरीके का एक ऐसा काम होगा कि लोग कहेंगे ये वाकई किसी मोदी जी ने सजा दी है। 1857 की क्रांति की जो बिगुल मेरठ से बजा था, उसके बाद आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद अब आतंकवाद से आज़ादी की लड़ाई के लिए मेरठ ने एक बार फिर बिगुल फूंका और मेरठ बंद का जो आह्वान था वो सबसे पहले देश में मेरठ से ही शुरू हुआ। और ये चिंगारी अब कहां तक पहुंचती है, सरकार क्या कड़े कदम उठाती है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।